हेलो बच्चों, लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था इक्विलिब्रियम के अंदर वो था कि किस तरीके से कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस हम फाइंड आउट करते थे। ठीक है। आज मुझे आप लोगों को डिसोसिएशन कांस्टेंट्स के आगे से समझाना है। एक बार ध्यान दीजिएगा। सो आज हम लोग पढ़ेंगे पहला टॉपिक जिसका नाम है आयोनाइजेशन कांस्टेंट। और पानी का आयोनाइजेशन कांस्टेंट मैं आपको समझाऊंगा। तो बहुत ही ध्यान से समझना कि किस तरीके से वाटर डिसोसिएट होता है, क्योंकि वाटर के डिसोसिएशन से बहुत सारे टॉपिक्स हमारे क्लियर हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम पानी की बात करें तो अभी तक हम ये मान के चल रहे थे कि वाटर इज अ न्यूट्रल लिक्विड, है ना। तो पानी को हम प्रॉपर्टी न्यूट्रल लिक्विड की तरह स्टडी कर रहे थे, बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं। पानी न्यूट्रल नहीं होता, पानी एम्फोटेरिक है। पानी एसिडिक भी है और पानी बेसिक भी है। तो अगर पानी एसिडिक भी है और पानी बेसिक भी है तो एसिड तो H प्लस आयन लिबरेट करता है, तो ऐसे ही वाटर भी H प्लस आयन लिबरेट करेगा। और वाटर बेस भी है तो वो H प्लस एक्सेप्ट भी करेगा। तो मान लीजिए ये वाला H2O बिहेव कर रहा है एसिड की तरह और ये वाला H2O बिहेव कर रहा है बेस की तरह। तो याद रखना हमेशा एसिड अपने में से H प्लस डिसोसिएट करता है और उससे क्या बनता है, कॉन्जुगेट बेस। आपने बना दिया कॉन्जुगेट बेस। और बेस H प्लस को एक्सेप्ट करता है, इससे क्या बनता है हमारा कॉन्जुगेट एसिड। तो ये हमने पानी के डिसोसिएशन को एक्सप्लेन किया है। अगर इस रिएक्शन का मैं K निकालूं, क्या होता है बेसिकली इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और उसे निकालने का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, यानी H3O पॉजिटिव इनटू क्या हो गया OH माइनस अपॉन में वाटर आ गया। अब वाटर एक प्योर लिक्विड है और प्योर लिक्विड जो होता है इसकी कंसंट्रेशन 1 होती है। तो जैसे ही मैं K को H2O से मल्टीप्लाई करता हूँ तो K इंटू H2O एक नई टर्म बन के सामने आता है जिसको हम लोग बोल देते हैं KW। तो KH2O is simply equals to H3O पॉजिटिव, इसको मैं H प्लस भी कहता हूँ, इनटू साथ में क्या आ गया OH माइनस। अब एक बात याद रखना कि K इंटू वाटर को हम लोग एक नए नाम से बुलाएंगे आज के बाद, KW, जो बेसिकली पानी का डिसोसिएशन कांस्टेंट है। ठीक है। इसको हम लोग आयनिक प्रोडक्ट भी कहते हैं वाटर का। तो KW इज सिंपली इक्वल टू H प्लस कंसेंट्रेशन इंटू OH माइनस कंसेंट्रेशन। आई होप ये समझ आ गया होगा सभी को। अब क्या किया आपने इसके नेक्स्ट डायग्राम में, नेक्स्ट टाइम में छोटा सा आपने काम और किया। हम जानते हैं कि वाटर का पीएच 7 होता है ना। तो जब वाटर का पीएच 7 है तो पीएच का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग बेस कितना होता है इसका 10 और साथ में क्या होता है H प्लस कंसेंट्रेशन माइनस लॉग 10 बेस कंसेंट्रेशन इसकी H प्लस आ गई। तो अगर पीएच 7 है तो इक्वल टू में कितना आ जाएगा वही, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग, सेम कहानी। ठीक है। तो अगर अब मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ से H प्लस की कंसंट्रेशन चाहिए तो वो कैसे निकलेगी, H प्लस इज इक्वल्स टू जो ये 7 है ये क्या बन जाएगा, 10 जो है बेस में वो उधर जाएगा, माइनस पहले ही जा चुका है इधर, तो ये बन जाएगा 10 की पावर माइनस 7। तो हम जानते हैं कि जितना कंसंट्रेशन H प्लस का है उतना ही कंसंट्रेशन OH माइनस का भी होता है। तो हमारा KW comes out to be 10 की पावर माइनस 7 इंटू 10 की पावर माइनस 7, that is equals to
10 की पावर -14, ये KW की वैल्यू आ गई। अब एक और भी तरीका है यहाँ से इसी फॉर्मूले को आगे कैरी फॉरवर्ड करने का। अगर मैं KW की बात कर रहा हूँ तो KW बराबर है H प्लस इंटू OH माइनस, यहाँ लिख देता हूँ इसको। मैं क्लियर? अब मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया माइनस लॉग बेस 10 से, तो ये हो गया माइनस लॉग KW, बेस 10 है इसका। और लॉग की प्रॉपर्टी होती है दो चीज मल्टीप्लाई में हो ना, तो वो ऐड हो जाता है, तो ये बन जाएगा हमारा माइनस लॉग H प्लस प्लस माइनस माइनस log OH माइनस। सो इस तरीके से हमने क्या किया, इनकी वैल्यू रख दी है। अब माइनस लॉग KW को एक और नाम से हम जानते हैं, PKW। क्या बोलते हैं इसको? PKW। और माइनस लॉग H प्लस को बोलते हैं हम PH, और माइनस लॉग OH माइनस को हम लोग बोलते हैं POH। तो इस तरीके से हमने एक और फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया, PKW इज इक्वल्स टू PH प्लस POH। आई होप इतना समझ आ गया होगा आप सभी को, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा कि कंसंट्रेशन के बारे में ही, पीएच स्केल के बारे में ही अगर हम वैल्यू निकालना चाहें कि PKW की टोटल वैल्यू कितनी है, निकाल सकते हैं आसानी से। देखिए PKW इज इक्वल्स टू किसके आया था, अभी भी निकाला आप लोगों ने, PH प्लस POH, है ना। अब PH कितना है, 10 की पावर -7, सॉरी PH इज 7, और POH भी कितना है, 7। तो PKW कम्स आउट टू बी 14। एम आई क्लियर? PKW कितना आ गया, 14, विच इज इक्वल टू द सम ऑफ PH एंड POH। तो PKW बेसिकली पूरे वाटर के जो निकालते हैं, पीएच निकालते हैं। तो अगर हम पीएच की बात करें तो पीएच कहीं ना कहीं H प्लस कंसंट्रेशन और OH माइनस कंसंट्रेशन के बराबर ही तो है। 0 से 14 तक हमारा पीएच स्केल होता है, और वो कंफर्म कर रहा है कि 7 तक, तो 7 से पहले पहले तक तो एसिडिक कैरेक्टर है, और 7 के बाद क्या हो गया हमारा बेसिक कैरेक्टर। अब मान लीजिए क्वेश्चन एग्जाम में आते कैसे हैं, उसने कहा द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सैंपल इज, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन आपको कह दी कितनी, 2 इंटू 10 की पावर -4 m। m मतलब कंसंट्रेशन, मोलारिटी, ठीक है। कह रहा है इसका पीएच बताइए। देखिए बहुत सिंपल कंसेप्ट है, पीएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन, हाँ है ना। अगर मैं इसकी वैल्यू को पुट करूं तो ये हो गया माइनस लॉग, और ये हो गया 2 इंटू 10⁻⁴। अब ये बन गया A, और ये हो गया B। log A इंटू बी इज इक्वल्स टू log A प्लस log B। तो ये बन गया माइनस log 2 माइनस log 10 की पावर -4, ठीक है। और log की प्रॉपर्टी होती है, जो पावर होती है ना वो आगे आ जाती है। तो फॉर्मूला क्या बन गया, माइनस log 2
माइनस माइनस प्लस 4 log 10 और log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो ये क्या बन जाएगा फॉर्मूला हमारा अल्टीमेटली, ये बन गया log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, तो माइनस 0.3010 प्लस साथ में क्या आ जाएगा 4 की log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, हाँ या ना। पहला क्वेश्चन समझ आ गया होगा आप लोगों को, इजी क्वेश्चन है। अब कह रहा है कि आपके पास पीएच निकालना है एक सॉल्यूशन का जिसकी कंसंट्रेशन दी हुई है, पीएच निकालना है आपको जिसकी कंसंट्रेशन है 1 × 10⁻⁻⁸ यानी बेसिकली 10⁻⁻8 m इसकी कंसंट्रेशन आपको दी हुई है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी सॉल्व है, देख लेना एक बार। तो यहाँ पे सबसे पहला काम आप जानते हैं कि एसिड है तो H प्लस देगा ही देगा, ऊपर से पानी भी H प्लस देगा। कैसे? H2O के साथ जब कंबाइन कर रहा था, आपको याद होगा, तो H2O प्लस H2O ने बनाया था हमारा H3O पॉजिटिव साथ में OH माइनस, और H3O पॉजिटिव इज नथिंग बट H प्लस आयन्स। ये बेसिकली H प्लस आयन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये H प्लस आयन हो गया, और साथ साथ एसिड भी डालो, HCl को पानी में डालो। जैसे ही आप HCl को वाटर में डालते हैं तो ये क्या फॉर्म कर लेता है, HCl प्लस वाटर गिव्स H3O पॉजिटिव साथ में OH माइनस। ओके, सो H2O प्लस H2O प्लस H2O भी आपका H प्लस दे रहा है, और HCl प्लस H2O भी आपका H3O पॉजिटिव दे रहा है, ठीक है। तो मान के चलो कि H प्लस की कंसंट्रेशन यहाँ पे 10⁻⁻8 दे रखी है क्वेश्चन में। तो पानी के टूटने पर X ये बना, X ये बना, तो आप मुझे बताओ टोटल H प्लस कंसंट्रेशन कितनी हो गई, इसमें से और इसमें से मिला के बनी है टोटल कंसंट्रेशन। तो टोटल कंसंट्रेशन हो गई हमारी 10⁻⁻8 प्लस X। मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा कि दो इक्वेशन इसलिए लिखनी पड़ी क्योंकि एक बार तो आपका एसिड टूटा तो H प्लस बना, और एक बार वाटर से मिलके टूटा तब आपका H प्लस बना, और दोनों के ही H प्लस को आपको ऐड करना पड़ा। तो ये कितना हो गया हमारा 10⁻⁻8 प्लस साथ में क्या हो गया X। मेरी बात समझ आ रही है? तो अगर ये H3O पॉजिटिव है, इतनी वैल्यू, KW हम जानते ही हैं, KW का फॉर्मूला क्या होता है, KW इज बेसिकली H प्लस इनटू OH माइनस, है ना। अब इस क्वेश्चन में आपको पता है H3O पॉजिटिव H प्लस होता है हमारा, तो अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करूं तो ये क्या बना, ये बन गया KW इज इक्वल्स टू 10⁻⁻8 प्लस X इंटू X। ये एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी बच्चों, करके देख लेना, जिसमें आपको KW की वैल्यू कितनी दी हुई है 10⁻⁻14, जानते ही हैं आप लोग सभी। तो ये हो गया आपका 10⁻⁻8x प्लस x²। समझ आ रही है? क्वाड्रेटिक सॉल्व कर दीजिए, यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी, दोनों जगह पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा।
इसके बाद आता है वीक एसिड का आयोनाइजेशन कांस्टेंट। आसान कहानी है। देखो, वीक एसिड या वीक बेस कैसे टूटते हैं, वैसे ही टूटते हैं जैसे एसिड टूटता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने लिया HX, इसमें डाल दिया पानी। HX में क्या डाल दिया आपने? वाटर डाल दिया। तो जैसे ही आपने इसमें वाटर डाला तो इसने फॉर्म कर लिया H3O पॉजिटिव, और साथ में क्या बाहर निकला इसके? X माइनस। H3O पॉजिटिव, साथ में निकला X माइनस। ठीक है। अब टाइम t इक्वल टू 0, यानी कि रिएक्शन शुरू नहीं हुई है। तो अगर रिएक्शन शुरू नहीं हुई तो ऑब्वियस सी बात है एसिड की ही कंसंट्रेशन होगी, आयंस तो बने ही नहीं होंगे। अब कुछ देर बाद टाइम t इज इक्वल्स टू t डैश, कुछ देर बाद इस एसिड की कंसंट्रेशन में से कुछ बदलाव आया। मान लो इसमें से कितना टूट गया? 1 में से 1 मोल है ना, अल्फा टूट गया। तो अगर इसे मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या बना? C में से कितना टूटा? C अल्फा। तो आप चेक करो इनके मोलर रेशियो कितने कितने। अगर ये 1 है तो ये भी 1 है, ये भी 1 है। तो अगर ये C अल्फा टूट रहा है तो ये कितना टूटेगा? C अल्फा। और ये भी कितना टूटेगा? C अल्फा। तो यहाँ से तुरंत मैं क्या निकाल लूंगा? K निकाल लूंगा। K होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो ये बन गया C अल्फा, C अल्फा अपॉन C 1 माइनस अल्फा। एक C से C चला गया, K की वैल्यू कितनी आ गई? C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये आपकी K की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से कोई भी वीक एसिड हो, अब मान लो यही चीज वीक बेस के लिए होती तो वीक बेस के लिए भी आप सेम कंसेप्ट लगाते हैं। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। अब जैसे उसने कह दिया, अब ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं जिसके अंदर एसिड डाल दिया और एसिड के डालने के साथ साथ H प्लस आयन बाहर से ही प्रोवाइड कर दिया। यहाँ पे दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है। एक टर्म होती है KW और एक टर्म होती है KA। KA होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। जब कोई एसिड टूटता है तो उसके टूटने को हम लोग KA कहते हैं। जब कोई बेस टूटता है तो उसके टूटने को हम KB कहते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन देता हूं, उसको हम लोग करते हैं। कहता है HF के टूटने का आयोनाइजेशन कांस्टेंट, यानी कि HF तो एसिड है क्योंकि इसमें H प्लस दिख रहा है आपको। इसकी KA की वैल्यू दी हुई है आपको 3.2 इंटू 10⁻⁻⁴। ये इसकी KA की वैल्यू है। कह रहा है हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है HF का। इसकी कंसंट्रेशन दी हुई है 0.02 m, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है। और फिर उसने कहा जितनी भी इसमें स्पीशीज है ना, सबकी कंसंट्रेशन निकालो। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है अगर ध्यान से देखिए तो। देखिए सबसे पहले आपने HF लिया, इसे पानी में डाला क्योंकि कोई भी एसिड बिना पानी में डाले टूटता नहीं है। आपने जैसे ही इसे पानी में डाला ये टूट गया, और क्या बनाया इसने? H3O पॉजिटिव, साथ में बना F माइनस। ठीक है। तो एक तो ये टूट गया। दूसरा हम जानते ही हैं पानी भी कैसा है? एम्फोटेरिक। तो पानी पानी से कंबाइन करेगा, क्या बना लेगा? H3O पॉजिटिव और OH माइनस। ये दे रखा है Ka जो आपको पता है, और यहां से निकला KW, और KW की वैल्यू है 10⁻⁻⁴, जबकि Ka कितना है आपका? 3.2 10⁻⁻⁴, है ना। इसका मतलब Ka की वैल्यू KW से बहुत बड़ी है।
तो अगर Ka Kw से बड़ा है तो उसका मतलब Kw के दिए हुए आयन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो यानी कौन सी रिएक्शन यहाँ पे मैटर करती है? सिर्फ और सिर्फ ये वाली रिएक्शन यहाँ पर मैटर करती है। तो इसमें ये वाले H+ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका Kw का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो अब आपके पास इक्वेशन आ चुकी है फाइनल, और वो फाइनल इक्वेशन क्या है कि HF प्लस वाटर H3O पॉजिटिव बन गया, साथ में क्या बना F-। ठीक है, कहानी वही, कितनी है कंसंट्रेशन इनिशियली HF की? 0.02, ये 0, ये 0। ठीक है, 0.02 कॉमन था अंदर, 1 माइनस अल्फा। ये कितना हो गया देखा जाए तो 0.02 माइनस 0.02 अल्फा। तो ऑब्वियस सी बात है, ये कितने रेशियो है मोलर रेशियो में? 1:1:1 के। तो अगर ये टूट रहा है 0.02 अल्फा, तो बताइए ये कितना बन रहा होगा? ये भी बन रहा होगा हमारा 0.02 अल्फा, और ये भी 0.02 अल्फा। एम आई क्लियर? तो अगर अब मैं यहाँ से Ka की वैल्यू निकालूं, यानी कि इस एसिड के टूटने की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो Ka कम्स अपॉन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की, तो 0.02 अल्फा का होल स्क्वायर अपॉन नीचे हो जाएगा 0.02 यहाँ से Ka निकल जाएगा हमारा, तो ये क्वाड्रेटिक बनेगी, और क्वाड्रेटिक निकलने के बाद यहाँ से Ka की वैल्यू आपकी निकल आएगी। Ka निकल आएगा, Ka तो गिवन है आपको, बेसिकली अल्फा निकल आएगा यहाँ से। तो जब अल्फा निकल आएगा तो कंसंट्रेशन निकालना और आसान हो गया, क्योंकि H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या है देखा जाए इस क्वेश्चन के अंदर, तो इट इज 0.02 अल्फा। तो जो अल्फा की वैल्यू है उसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऐसे ही यहाँ से F- की भी निकाल लेंगे, वो कितनी हो जाएगी? सेम कहानी। और HF की कितनी है? 0.02। ठीक है बच्चों, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस भी हमारे आएंगे। इसके बाद आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस है, वो मैं आपको कराता हूँ। अभी इतना ही आप ढंग से रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से। एम आई क्लियर? ठीक है बेटा।